लीग के रूप में दुनिया का पहला, विश्व का पहला यह राष्ट्र हो रहा है जहां आर्चरी लीग का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हमारे आर्चर्स विश्वविख्यात है और अपना स्थान बना रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में इस समय उपस्थित नहीं है, पर उन्हें जरूर मैं इस मंच की ओर से उनके प्रति आभार जताएंगे। विजय मल्होत्रा जी, जो भारतीय तीरंदाजी और भारतीय तीरंदाजी संघ का नेतृत्व करते हुए कई तीरंदाज को, कई आर्चर्स को हमारे सामने और दुनिया के सामने परोसा, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया अवसर। हमारे बीच में आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी हैं, जिन्होंने आर्चरी को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आज हम इस कड़ी में पहुंचे। हमारे बीच में जो इस लीग के कार्य को आगे कैसे बढ़े यह सुनिश्चित कर रहे हैं, हमारे अनिल कैमनेनी जी यहाँ पर उपस्थित। हमारे सेक्रेटरी जनरल आर्चरी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पर। और कई उथल पुथल, उतार चढ़ाव के बाद नए जोश और खरोश के साथ आर्चर्स को देश भर में प्रतिस्पर्धा चयन, किसी हीरे को पत्थर से हीरा बनाने के लिए जो एक जौहरी का कार्य होता है, उस तरीके से उस जौहरी के रूप में एनटीपीसी के माध्यम से जो देश भर के आर्चर्स को सहयोग मिल रहा है, वैसे हमारे यहाँ पर पदाधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित हैं। न केवल इस दृष्टि से कि विश्व विजेता के रूप में, बल्कि दुनिया के सभी आर्चर मिलकर के इस दुनिया में विश्व शांति का प्रतीक झंडा फहराए, ऐसा उदाहरण के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ हमारा यह आर्चरी लीग प्रारंभ हो रहा है। और 2 अक्टूबर हमारे लिए विजयादशमी का दिन 2 अक्टूबर है। उस दिन गांधी जयंती भी है और विजयादशमी का उत्सव भी है। तो जहां हम विजयादशमी का उत्सव के माध्यम से अपने तीरंदाज को प्रीमियर लीग के माध्यम से इंट्रोड्यूस करेंगे, वहीं गांधी जी को हम नमन करते हुए विश्व शांति का एक आगाज भी करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे दुनिया के आर्चर इस मंच पर आकर के जहां इस प्रतिभा को दिखाने का काम करेंगे, वहीं इसके साथ साथ हमारे भारत के भविष्य को हम एक सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। यह मंच आने वाले दिनों के लिए बहुत ऐतिहासिक होगा। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी, आर्चरी लीग के मैं जिसे कहूँ कि रचयिता अनिल कामनेनी जी, हमारे ट्रेजरर डॉक्टर जौहरी सोरेन जी, के हमारे दोनों अधिकारी, और ये जेटी में जो हमारी बनी है उसमें जो हमारे साथ जो नए साथी जो हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और खेल में रोमांच हो, ये हमारी भी कोशिश रहेगी, लेकिन आर्चरी को लेकर हमारा भावनात्मक रिश्ता भी है। जब जब हिंदुस्तान का जिक्र आता है तब तक महाभारत और रामायण का जिक्र आता है, और जब जब महाभारत और रामायण का जिक्र आएगा तब तक आर्चरी का जिक्र आएगा ही। तो आर्चरी सिर्फ खेल नहीं है, हमारी संस्कृति भी है, जिस संस्कृति को आज पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बार बार बताया जाता है कि क्यों भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। तो उसके पीछे जो इतिहास है उसमें आर्चरी का अपना इतना है। कई साल लगे इस सपने को पूरा करने में, इस लीग को जो आज हम देखने जा रहे हैं।
लेकिन मैं बधाई देता हूँ अनिल जी को, मुन्ना सर को, अपने सभी साथियों को कि बहुत मेहनत की। आज अपने एक साथी को मिस भी कर रहा हूँ जिसका बहुत बड़ा सपना था, हमारे तमिलनाडु के हुसैनी, जो इस लीग को खुद चलाना चाहते थे। लेकिन हम सब मिलकर एक अच्छा इवेंट कर तैयार करेंगे, एक अच्छा खेल दिखेगा। और जो प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि खेलेगा खेलेगा तो खेलेगा, तो इसके बाद आर्चरी और तेजी से बढ़ेगी हिंदुस्तान में। हम काफ़ी हर स्टेट में वैसे हमारा यूनिट है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन और नीचे तक ग्राउंड लेवल तक इसको लेके जाने की जरूरत है। हम इसमें प्रयास भी कर रहे हैं। और एक मिथक जो बार बार हमारे बीच आड़े आता है कि हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूथ चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप फाइनल, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप कुछ नहीं छोड़ा। तरुणदीप, सब में मेडल है ना, बस एक रुका हुआ है और वो इस लीग के बाद उसको भी खत्म करेंगे। ओलंपिक मेडल इस बार आर्चरी का होगा, हम लेकर आएंगे। और जो ये तैयारी हम कर रहे हैं, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहा है, 2036 ओलंपिक गेम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसमें आर्चरी का अपना एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। And a bronze in the mixed team event as well. There's a very experienced Abhishek Verma from India in that lineup for the Prithviraj Jodhas. There's Gatha, Priyansh, Sharvari, Krish and Pranjal who line up for the Prithviraj Jodhas. Let's have a round of applause for the side, for the lining up for the Mighty Marathas. Round of applause for that side as well. And the Rajputana Royals, Jeevan Jot, well, he had a very eventful draft all the way through, and they've got Mete Gazos. You talk about the Tokyo Olympics medalist there, the gold. So what a wonderful pick that turned out to be, the world number 7. There's Elia Gibson there. There's of course Pratmesh Fuge in that lineup, Ankita along with Ojas Praveen, Basanti Mato, Sachin Gupta, and of course Swati Dudwal. Swati turned out to be a pick that they've interchanged, have the side, and I'll quickly confirm that there was an option that the teams had. So there was that one change that did happen. This one